हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इशिता मिश्रा और मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूं। तो बेसिकली मैं उड़ीसा से हूं। तो इन दिस वीडियो हम ये बात करेंगे कैसे जीरो से लेके हीरो तक का सफर बना सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो क्या क्या रास्ता रह सकता है और क्या गलती की वजह से हम क्रैक नहीं कर पा रहे। तो नमस्कार दर्शक बंधु, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ଆପଣ MBBS अब्रोड रिलेटेड और नीट ପିଲାମାନଙ୍କୁ बहुत मोटिवेटेड करेबी। एमती किछि भी भाबंतुनी कि कुछ रास्ता नहीं, सबरो रास्ता हाथरे निज हाथरे ही अच्छी। तो आज की वीडियो में मैं आपको सॉलिड 50 डेज स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ, जो कि आपको 2025 नीट क्रैक करने में मदद करेगी। अगर आप MBBS अब्रॉड के लिए इंटरेस्टेड है और नीट क्रैक करना चाहते हैं, ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल होगी। सो आप अपनी जिंदगी का बस 8 से 10 मिनट मुझे दीजिए, ये आपका जाया नहीं जाएगा, मेरा ये आपसे वादा है। तो हम पहले बात करते हैं कौन से डिस्ट्रैक्शन हमको नीट क्रैक करने से रोक रहा है, कि नीट क्वालिफाई होने से रोक रहा है। तो उसके बाद बात करेंगे कि कैसे हम ये जो स्ट्रेटेजिक डेज वाइज हम कैसे कैसे पढ़े, रिवाइज करें, क्या करें, किस टाइम में और कैसे पढ़े, वो सब बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन। तो पहले डिस्ट्रैक्शन में आता है कि कट आउट द डिस्ट्रैक्शन। पहले स्टेप में आता है कट आउट द डिस्ट्रैक्शन, जिसमें कि आपका सोशल मीडिया आ गया, जो आप फ्रेंड्स लोग से, मतलब ज़्यादा फ्रेंड्स लोग होंगे, आप ज़्यादा बातें करते होंगे अदर टॉपिक के बारे में, आपके नीट टॉपिक को छोड़ के, वो मेन होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग होते हैं कंज्यूमर सोशल प्लेटफॉर्म में, और सामने वाला क्रिएटर होता है, हम लोग उसका देखते वीडियो तो उसको ही पता चलता है। लेकिन हमारा थ्रू द जर्नी, हमारा ये फ्री टाइम नहीं है, ये एक मतलब संग्राम है, मतलब नीट क्रैक करना। तो इसीलिए हमको पहले हमारे गोल पे फोकस करना चाहिए। अभी बहुत कुछ ही दिन है नीट के लिए, हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 40-50 दिन है मिनिमम, इसमें कुछ नहीं होगा। स्टेप नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन। अभी आ गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आएंगे हम। ये आपने कभी सोचा है आपने कितना टाइम अपने प्रोडक्टिव टाइम दे रहे हैं, कि अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, अपने गोल के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, ये कभी आपने सोचा है? तो ये पहले हमको जर्नल बनाना है, कि आपको पहले खुद के ऊपर एनालिसिस करना है कि आप कितने समय सो रहे हैं, आप कितने समय खा रहे हैं। आपका पढ़ाई जो आपका गोल के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है प्रोडक्टिव आवर। वो प्रोडक्टिव कितने आवर हो रहे हैं? अगर कुछ कर रहे हैं, पहली बात पढ़ाई कीजिए, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई में होना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी आपका सोना होना चाहिए। थर्ड प्रायोरिटी और खाना होना चाहिए। ये सब प्रायोरिटी फिट रहनी चाहिए। जैसे कि आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो, पहले आप खुद को एक डॉक्टर बनाने के लायक करो। अपने शरीर को खा के स्लीपिंग साइकिल ठीक करके करो। अगर आप 5 से 6 घंटा सोते हैं तब सही है। ज्यादा सो रहे हैं इस 40 के 50 दिन के गैप में, तो शायद हार्डवर्क में आपको इफेक्ट पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 आ रहा है हार्डवर्क। तो हार्डवर्क में क्या आप करना है, आपको स्मार्ट वर्क के साथ हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क ऐसा होना चाहिए कि आप अगर सोने का टाइम को मैनेज कर रहे हो, जैसे 5 से 6 घंटे का मैंने बोला, आप 5 घंटे का स्लीप लो और 6 घंटे मतलब पढ़ाई करो। मिनिमम आपका सेल्फ स्टडी इस समय के लिए 8 से 10 घंटा होना चाहिए। अभी खुद को रगड़ोगे तभी एग्जाम में बैठेंगे और कॉन्फिडेंटली बैठ पाओगे। सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस होती है। कौन क्या बोल रहा है, इसका निकला कि नहीं, इसने 10 दिन में निकाला, इसने 1 साल में निकाला, इसने 2 साल में निकाला, 3 साल में निकाला, कोई मैटर नहीं करता। आपके अंदर जो स्टेमिना होता है ना, आपको खुद को नहीं पता आप कितने ऊपर जा सकते हो, आपका लिमिटेशन कितना है। ट्राई कीजिए आप हमेशा अपने लिमिटेशन बैरियर को क्रॉस कर सके, आप कितने ऊपर जा सकते हो, भाई करके देखो एक बार, खुद को भी पता चले कि मैं क्या चीज हूँ। ऐसा वाला सीन हो चाहिए। अभी फोर्थ में आते हैं स्टॉप कंप्लेनिंग। इसका मतलब एक्सक्यूज देना बंद करो, मैं इसके वजह से ये नहीं कर पाई, उसके वजह से वो नहीं दे पाई, ये सब मत कीजिए। ये सब करेंगे तो जो लास्ट में जाके एग्जाम का एक ही दिन मिलता है, 365 दिन में ना आपको एक ही दिन मिलता है सबको, आपका एक ही दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसी के दिन आपको नीट के एग्जाम के बाद 1 घंटे के अंदर आंसर सेट मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट मार्क आपको पता चल जाएगा आप इतना रखोगे। तो ये कंप्लेन वो कंप्लेन कोई नहीं सुनेगा कि मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मार्क कम है, बस आपको पूछेंगे मार्क कितना है। इसीलिए कंप्लेन करना बंद करो जितना हो सके। ये मेरे को अभी आलस आ रही है, मुझे बुखार है, भाई बुखार है तो चादर ओढ़ो, पढ़ाई करो, कुछ नहीं होता। बैठ के तो पढ़ना होता है, पढ़ना कौन सा मजदूरी का काम होता है, पढ़ो। मेरी जैसे लाइक ये जो चीज मैं बोल रही हूँ ना मेरी तबीयत खराब इतना हुआ, मैंने नीट पूरा जो दिया 519 आया मेरे को, लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं क्योंकि ये जो एक्सक्यूज था मेरे दिमाग में, ये तो थर्ड पर्सन होने के बाद जब मैं समझी कि ये मैंने गलती किया है इसीलिए मेरा मार्क्स ग्रोथ नहीं हुआ, उसके बाद मैंने रियलाइज किया। और आपको भी बता रही हूँ मेरी जैसी गलती मत करना। आप
भाई आप मेरे से ऊपर मार लाओ, 600-700 लाओ, अच्छा लगेगा। अभी फिफ्थ पॉइंट में ये आपको मेन और आपके लिए मेन है और आपको बहुत फेवरेट लगेगा मेरा ये पॉइंट, जो कि कट आउट टॉक्सिक पीपल्स। इनको पहले हटाओ जिंदगी में इनको रखोगे तो दिक्कत ये आएगी कि टॉक्सिक पीपल जो होते नहीं है, पैरासाइट के जैसे हैं, आप ही के अंदर बढ़ते हैं, पलते हैं और आप ही को खा जाते हैं। वो आपका अफ्रीम, जैसे अफ्रीम्स होते हैं, आपको पॉजिटिव नेंस होते हैं, उसको ना कम करने में बहुत हेल्प करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपका टारगेट होगा 100, वो लोग ना आपको 40 तक ले आएंगे। मेंटल ट्रॉमा ये देना, और रिलेटिव्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड में ना आपको आइसोलेशन पीरियड में जाना पड़ेगा। जैसे कि संस्कृत में होता है, ककस्नानम बकत ध्यानम स्वानम निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागे विद्यातीश्च चलाक्षणम। समझ जाइए, क्या समझदार का इशारा काफी है। तो प्लीज सिक्स पॉइंट में बात करेंगे ग्रैप मेंटेन की। आपने मेरा वीडियो देख लिया, 2-3 दिन तक मोटिवेशन लगेगा कि भाई आज कर देंगे, आज करेंगे, वो हो जाएगा, सब कर देंगे। इसमें ना ये जो टाइम है 40 से 50 दिन, ये और भी कम हो जाएगा और 2-3 बाद आपका जो मोटिवेशन है डाउन हो जाएंगे। ये चीज आप दिमाग में फिट कर दो। आपका जो स्टडी और प्रोडक्टिव आवर्स और सेल्फ स्टडी का टाइम है, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ में होना चाहिए। और ये अप और डाउन ग्राफ में अगर रह रहा है, दैट मीन्स आप प्रॉब्लम में हो, आप कभी भी सक्सीड नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़े लोग का बात है, मैंने उनसे सुन के आपको बोला है, कभी नहीं हुआ। और एक टेस्ट एंड ट्रायल भी है, मैंने कर रखा है। हमने अभी बात कर लिया हमको कौन सी गलती नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन पीरियड। अभी हम स्ट्रेटेजी पे आते हैं, सॉलिड 50 डेज स्ट्रेटेजी के बारे में। तो पहले जो 20 दिन है, आप अपने वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो भी आपको वीक लगता है, आप हर टॉपिक पे जाइए, वहां पर देखिए कहाँ आप वीक हो। आपको मैं यहाँ पे और एक चीज सजेस्ट कर सकती हूँ, जब टॉपिक में जा रहे हैं, अभी तो कम टाइम है, इसमें आपको स्मार्ट वर्क ऐसा करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाइज आपको स्टडी करना पड़ेगा, वहां पे कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, उस कॉन्सेप्ट को थॉरोली रिवाइज करना है। केमिस्ट्री में अगर वो कॉन्सेप्ट आया तो मैकेनिज्म पढ़ना है। ऐसे ही करेंगे तो आपको आइडियाज क्लिक होंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स में आते हैं, डेली 2 आवर आपको रिविजन करना है, न्यूमेरिकल्स प्लस कंसेप्ट भी आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री में आते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रिविजन करना है, प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करना है। डेली से डेली इस पीरियड में आप जो 20 डेज का रिवीजन पीरियड होएगा और आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का पीरियड रहेगा। उस दिन में आपको क्या करना है कि आपको सब कुछ क्लैरिफाई करना है, कहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हो, कहाँ पे आप वीक हो। तो उसके बाद बायोलॉजी में आते हैं। बायोलॉजी में आपको क्या करना है, 80% एनसीईआरटी प्लस डायग्राम्स और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। तो आपको कंसिस्टेंटली ये फेज 1 जो मैं बता रही हूँ, जिस 20 डेज फेज 1 का है, तो इसमें आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली 10 से 12 घंटा पढ़ना है और आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाने हैं। और जो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना, उसको एक अलग बुक में लिख लो, अलग खाते में लिख लो कि ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ। ऐसे ही करके ना आपको आपका वीक पोर्शन का पता चल जाएगा और वो फॉर्मूलाज भी पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला मेरे फिजिक्स में नहीं बना, ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। ऐसे ही आपको शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। तो ये 20 डेज में आपको फेज 1 का 20 डेज में यही करना है। अभी अभी फेज 2 में जो नेक्स्ट 20 डेज आ रहे हैं, 20 तो हो गया, अभी 20+20 डेज के बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने से ज्यादा 20 डेज में हम सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे। मिनिमम आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट 15 इस 20 डेज में कवर अप होना चाहिए। और इस 15 डेज में जो भी आपका गलती आ रहे हैं क्वेश्चन में, उसको नोट कीजिए। जो भी और फॉर्मूला बनाए, आपका ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ओके। उसमें हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में हमको क्या करना है, रिविजन करना है। आपने तो दे दिया, एग्जाम दे दिया तो काम खत्म नहीं हुआ, इसमें हमको रिविजन भी करना है, ठीक है। तो वो जो आपका फॉर्मूलाज है, हर दिन आप पढ़िए। आपको मिनिमम जो शॉर्ट आपने नोट्स बना लिए होंगे पहले से, कि उसको पढ़ने के लिए ना मिनिमम 6 घंटा कि 5 घंटा दिन का देना पड़ेगा। बस उतना ही कीजिए, आपको बहुत यूजफुल होगा। इतना थोड़ा करना होता है, उसका रिजल्ट भी बहुत मिलता है, लेकिन कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। ये बहुत आपका मतलब ये लॉयलिटी का निशानी है। उसके बाद सेकंड में आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करना है, ओके। और डायग्राम्स के ऊपर बहुत फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायग्राम से नहीं आते। और जो भी आपने फ्लैश कार्ड्स मतलब कि आपके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वो सब में भी फोकस करना है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, आपको ओएमआर सीट में एग्जाम देना है। तो मान लीजिए ये जो 40 से 50 दिन है,
देख लीजिए, ये आपको मिनिमम आप ऑफलाइन जाके दे रहे हो कि क्या कर रहे हो, घर बैठे दे रहे हो, मॉक टेस्ट कुछ भी दे रहे हो, याद रखिए आप ओएमआर में ही प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ऑफलाइन एग्जाम होता है वो ओएमआर में पेन एंड पेपर में होता है। तो वो मैनेजमेंट करना, उसके साथ अपने डर को ओवरकम करना बहुत जरूरी होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, क्योंकि अगर आपने कोई फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिया, मिनिमम 15 नहीं दोगे ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, तो वहां पे जाके ना आपको मतलब डर के मारे आपको जो क्वेश्चन आता भी होगा ना, वो नहीं दे पाने। नीट इतना मुश्किल नहीं होता, बस प्रॉब्लम यही होता है कि हमको जो आ रहा होता है क्वेश्चन, हम डर के मारे कभी कभी छोड़ देते हैं। फेज 3 में आपको सुपर रिवीजन करना है, जो भी आपकी गलती हुई है, शॉर्ट फॉर्मूला शीट बनाना है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, माइंड मैप यूज करने हैं कि किस माइंड मैप के थ्रू मेरे को क्रैक कर सकता हूँ, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। ये जो नेक्स्ट 10 डेज है ना, बहुत आपके लिए क्रूशियल होने वाला है, इसमें बहुत डर लगेगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा, बहुत सारे लोगों की बातें, टॉक्सिक पीपल यही यूज होते हैं, तो इनको इनसे दूर रहना है, सो दैट आप इसको आराम से टैकल कर सकते हो। अगर आपका ये नहीं हो रहा, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं हो रहा, याद रखिए हमारा गोल डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के सिर्फ नीट एक रास्ता नहीं है, हमारे पास और भी 3 रास्ते हैं, जैसे कि इंडिया से गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना, इंडिया से प्राइवेट कॉलेज से करना, नहीं तो एमबीबीएस अब्रॉड चूज करना। ये 3 रास्ते आपके लिए खुले हैं, निराश मत होना। अगर आपका पैशन है डॉक्टर बनना, तो प्लीज ये चूज करो, ये 3 रास्ते चूज करो और देखो आगे जाओ। अगर आपका पैशन नहीं है तो बिल्कुल भी एमबीबीएस मत कीजिए, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी वही बोलते हैं, क्योंकि आप बहुत बच्चे होते हैं पैसों के लिए बोलते हैं, इस लाइन में पैसे बहुत है, इस लाइन में ज्ञान बहुत है, और पैसे धीरे धीरे आपका ज्ञान के मुताबिक जितना ज्ञान इंप्रूवमेंट होगा, यूजी पीजी उसके बाद डीएम वगैरह वगैरह करेंगे, उसके हिसाब से होगा। और डॉक्टर बनना एक रेपुटेटेड जॉब होता है, इसमें जैसे कि लाइक मेरे एक निशांत वार्ष्णेय सर है, एमडी सर कोटा के, आपको पता होगा वो मेरे सर थे, तो उनका एक पॉजिटिव एक पॉइंट उन्होंने बोला था कि एक ट्रॉली वाला अगर दारू पीता है तो लोग उसे गाली देते हैं, लेकिन एक डॉक्टर अगर अकेजनली पीता है तो ऐसे बोलते हैं, डॉक्टर साहब ने दारू पिया, तो इसमें इज्जत बहुत है। आई नो ये दारू बहुत नेगेटिव टर्म है, बट इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि पढ़ाई और ज्ञान हम लोगों को हर चीज में ऊपर रखता है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। तो आपको कोई भी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए डाउट है, तो मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में, स्क्रीन पे दिए हुए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए, जहाँ पे आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, नंबर लीजिए और व्हाट्सएप कीजिए, और फील फ्री टू टॉक टू मी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और लास्ट में बताना मत भूलना कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि हम कैसे पढ़ाई करें तो हमारा निकल सकता है। नहीं तो ऐसे कुछ भी आपको जो फील हो रहा है आप कमेंट डाल सकते हैं, आप कुछ भी कमेंट कीजिए, लेकिन करना जरूर, आपकी मन की बात मेरे तक पहुंचनी चाहिए। चलो तब तक के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो तक। और बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों को कुछ रशिया की यूनिवर्सिटी भी दिखाने वाली हूँ, बहुत जल्दी ब्लॉग आ रहा है, और उस दौरान मैं लाइव भी जाऊंगी। आपके जितने भी डाउट्स हैं आप लाइव मुझे पूछ सकते हैं और मैं आपको दिखा दूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।